आज हम बनाएंगे पनीर की एकदम क्रिस्पी और एकदम फूले फूले पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं पनीर के पकोड़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले हम लेंगे गहरा बर्तन, उसमें डालेंगे 1 कप चने का बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। 1/3 छोटा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/3 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/3 जितना ही अजवाइन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक काट के। 2 छोटा चम्मच चावल का आटा डालेंगे जिससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे इस तरीके से फेंट लेंगे। पकौड़े और टेस्टी बने इसके लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और नमक आधा चम्मच डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है और इस तरीके से इसे हमें फेंटना है। तो आप करीब 2 से 3 मिनट तक इसे फेंट लें, क्योंकि अच्छे से इसे हम फेंटेंगे ना तो हमारी पकौड़े जो बनेंगे ना वो फूले फूले से बनेंगे। घोल को ना हमें बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत पतला, बस इस तरीके का पेस्ट बनाना है जो पनीर पे अच्छे से कोट हो जाए। बस इसे अब रखेंगे हम साइड में। यहाँ मैंने पनीर ले लिया है। पनीर को ना इस तरीके से हमें काट लेना है। इसे हमें बहुत मोटा नहीं काटना है और ना ही बहुत पतला, क्योंकि अगर बहुत पतला हम कर देंगे ना तो ये टूटने लगेंगे। तो बस इस तरीके से हमें काट लेना है इसे। अब इसे हम रखेंगे साइड में। बाकी पनीर भी हमें ऐसे ही काट के रख लेना है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से चौकोर शेप में हमें काटना है। पनीर के पकौड़े बिना शिमला मिर्च के बनाए ना तो थोड़े फीके से लगते हैं, तो आप जब भी बनाएं ना तो शिमला मिर्च के साथ इसे बनाएं और इस तरीके से इसको 1 शिमला मिर्च लें और 1 पनीर का टुकड़ा लें और इस तरीके से आप इसको रख के फिर बेसन में लपेट के बनाएंगे इसको ना तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो सारे पीसेस को हम इस तरीके से करके रख लेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और 1 पीस उठाएंगे और इसको इस तरीके से बेसन में डिप कर लें या चम्मच से उस पर डाल के इस तरीके से कढ़ाई में डालेंगे। जब कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म होना तब हमें इसे डालना है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है और दोनों तरफ से इसे हमें ना एकदम अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना और अच्छे से दोनों तरफ से इसका अच्छा सा कलर होने के बाद हम निकालेंगे ना तो बिल्कुल ये क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होगा और खाने में ना बहुत ही अच्छा लगेगा। चावल का आटा जो हमने डाला ना उसकी वजह से ऐसे भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आप जब पकौड़े बनाना तो चावल का आटा ज़रूर डालें। अगर आपके पास नहीं हो ना तो चावल भिगो के उसको पीस लें और फिर उसका यूज़ आप पकौड़े बनाने में करें और आप देखिएगा ना पकौड़े में अंतर आपको साफ पता चलेगा। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पकौड़े बना के रखे थे ना 2 बैचेज़ में अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम करेंगे इसको सर्व। तो सर्व करने के लिए मैं थोड़े पकौड़ों को इस तरीके से काट के रख रही हूँ ताकि जो शिमला मिर्च है ना वो हरा हरा सा इसमें दिखे, तो बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। और कुछ पकौड़े मैं ऐसे ही रख रही हूँ, तो जैसे भी आपका मन हो ना आप सर्व करें, बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। लेकिन सर्व करने से पहले ना आप इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालना ना भूलें, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।